Welcome to the new session 2023 to 24 all the 9th class converted into 10th class। ठीक है, तो जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि यार ऐसा कौन सा मटेरियल है जो 10th में भी काम आएगा। तो 10th में आपके पास दो ही चीज़ें काम आती हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर और दूसरा आपको याद आता है मतलब काम आता है वो है फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम सल्फेट, व्हाट विल द फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट। सो इस टाइप के जो फार्मूलेज हैं वो आप रट तो नहीं सकते क्योंकि कोई एक फार्मूला तो है नहीं, कई हज़ारों फार्मूले हैं। तो आपको बनाने का तरीका उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बनाने के लिए मुझे ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे किसी फार्मूला की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसको हम एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि आयंस, नाम सुना होगा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाले। पॉजिटिव नेगेटिव जब अटैच हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू तो उसी से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस कंपाउंड का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा तो उसको हमें कैसे निकालना है, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सोडियम होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, आयरन जो है जिंक होता है, जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं क्योंकि हम लोग इस कंसेप्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 10th क्लास में आपको थ्योरी से काम नहीं करना पड़ेगा, आपको रिएक्शंस करानी पड़ेगी और रिएक्शन आप तभी करा पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। और फॉर्मूला पता तब होगा जब या तो आप रट के रखो, रट आप पाएंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि भाई कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सोडियम सल्फेट, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं। जिंक सल्फेट, ओके, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट का लिखना है, फॉस्फेट, फॉस्फेट। ओके, तो फॉस्फेट जो होता है, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्साइड होता है उस पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो अगर मैं कैल्शियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊंगा तो कैल्शियम के पास +2 चार्ज, ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Zn2O2। अब दोनों में 2 कॉमन है तो इसको हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में ZnO लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ZnO लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सोडियम सल्फेट, तो सोडियम जो है उस पर चार्ज है +1 और सल्फेट जो होता है वो SO4 -2 होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है, तो सोडियम जाएगा 2 के साथ, सल्फेट जाएगा 1 के साथ, तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ऐसे ही हमें जिंक सल्फेट करना है, तो जिंक का जो चार्ज होता है वो +2 एंड सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो -2। तो ये दोनों सेम हो गए तो आप क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है PO4 -3 चार्ज। ठीक है, सो जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम पे चार्ज +2, फॉस्फेट पे चार्ज -3। सो आप क्या करेंगे, कैल्शियम 3 एंड फॉस्फेट ब्रैकेट में 2। बिकॉज अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्यों बनाए, ब्रैकेट इसलिए बना दिए क्योंकि भाई इसको सेपरेटली दिखाना है। PO4 जो है वो 2 है, सो ब्रैकेट में ट्वाइस लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट लगा करके फिर ट्वाइस लिखेंगे, डायरेक्ट ट्वाइस नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो डिजिट आपस में मिल जाएंगे, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि 10th क्लास में हमें सिर्फ रिएक्शन ही करानी पड़ेगी, हमको वहाँ पे थ्योरी का कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने 9th क्लास में कई सारे थ्योरी देखी है, व्हाट इज़ बोहर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, तो ये सब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में काम होगा। और रिएक्शन में काम होगा तो इसका मतलब फॉर्मूला हमको पता होगा, तभी हमको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको 10th के लिए क्या प्रिपेयर रखना है, फॉर्मूलाज प्रिपेयर रखने हैं कि कैसे बनेगा, और उसके बाद में जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो आपको प्रिपेयर रखना है। थैंक यू सो मच।